नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि बैंक ऑफ इंडिया पीओ एग्जाम के पीओ की वैकेंसीज लेके आया है, जो कि टोटल जिसका काउंट है 500। लेकिन अभी इसमें बच्चे बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सर हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, कि सर जो इसमें पीजीडीबीएफ कोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो क्या होता है, उसकी क्या फीस रहेगी, क्या वो हमें पे करनी पड़ेगी। सभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में उसका डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो जो ये बैंक ऑफ इंडिया पीओ का एग्जाम है, इसके रिलेटेड आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले आप वो देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हो और आपके मन में डाउट आ रहा है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें इन्होंने पीजीडीबीएफ कोर्स जो है वो इंक्लूजन किया है। जब आप पेपर की तीनों स्टेज पास कर लेते हो, यानी प्रीलिम्स और इंटरव्यू और जीडी, इसमें 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, जीडी। इसमें मेंस नहीं है अलग से, लेकिन जो प्री है वो मेंस लेवल का ही होगा। मोर और लेस आईबीपीएस पीओ या एसबीआई मेन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन लेवल थोड़ा बहुत कम होता है उससे, ये माना जाता है। लेकिन ये भी आप बात ध्यान में रखिए कि यूजुअली आजकल ये देखा जाता है कि अक्सर जो आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं वो हर एग्जाम आपको शो कर दे रहा है, क्योंकि उसका जो लेवल है वो अनप्रडिक्टेबल आ रहा है एग्जाम्स में। तो आप ये बात भी ध्यान में रख के जाइएगा। जो बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस एसबीआई की, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और ये एग्जाम भी भर के वो दे सकते हैं। लेकिन जो नए हैं उनको भी ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है, अच्छे से तैयारी करके ही एग्जाम देना है, चाहे लेवल कम हो या ज्यादा हो। बट लेकिन अक्सर ये पाया जाता है लेवल थोड़ा उनसे कम ही रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आपने तीनों ये स्टेजेस क्लियर कर ली तो आपके पास पीजीडीबीएफ कोर्स आपको करना होगा, जो कि डिप्लोमा कोर्स की तरह रहता है, जो 1 साल का होगा अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। 1 साल का आपको कोर्स करवाया जाएगा अलग से, जिसकी फीस जो है वो आपको भरनी होगी। जिसकी फीस जो है वो 3.5 लाख प्लस जीएसटी है, यानी अराउंड अबाउट 4 लाख आपको फीस भरनी होगी। इसमें आपको एक लैपटॉप की भी रिक्वायरमेंट होगी। अगर तो आपके पास उस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है तो ठीक, अदरवाइज वो भी आपको परचेज करना पड़ेगा अलग से, जिनकी कॉस्ट भी आपको ही बॉर्न करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि जिसके पास ये टेस्ट क्लियर हो तो जाता है लेकिन पैसे नहीं है, तो उनके लिए भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया वाले जो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उन्हें अपनी प्रॉपर फॉर्मेलिटी करके अपनी तरफ से एक एजुकेशन लोन देंगे, जिसकी जो ईएमआई है वो कोर्स पूरा होने के बाद जब आप जॉब पे लग जाओगे, आपकी जो सैलरी में से वो कट करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे वो कट कर लेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें एक और क्लोज डाला गया है इन्होंने, कि जो भी बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल की जॉब कंप्लीट कर लेता है, जो भी उसने फीस भरी है वो प्रॉपर पूरी की पूरी रीइंबर्स हो जाएगी, मतलब आपको वापस कर दी जाएगी। जिसने तो खुद से अपने पर्सनल पॉकेट से दिए हैं उसको पर्सनल अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। जिसने बैंक से लोन लिया है उसकी जो फीस है वो बैंक में उसके जो बैंक अकाउंट का लोन अकाउंट है उसमें डाल के बैंक लोन अकाउंट को जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हो, बाद में आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, तो क्या फीस रीइंबर्स होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फीस रीइंबर्स जो नहीं होगी, और आपका कोर्स जो है वो आपको नॉलेज तो मिलेगी, इसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप बैंकिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो वो बिल्कुल आपके लिए जो है वो बेकार हो जाएगा। आपको कोई भी फी रीइंबर्समेंट नहीं होगी, बल्कि उल्टा आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी बॉन्ड, जो कि वो आपको स्टार्टिंग में ही ज्वाइनिंग टाइम पे ले लेंगे। अगर आप जॉब 3 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको 1 लाख की जो सिक्योरिटी आपने उनको दी होगी वो फॉरफिट हो जाएगी। अब जो 1 साल का कोर्स है, पीजीडीबीएफ कोर्स है, ये 4 सेमेस्टर में दोस्तों डिवाइड होगा। पहले 3 सेमेस्टर तो आपको किसी कॉलेज में या स्कूल में लगवाए जाएंगे, बिजनेस स्कूल्स में, जिसमें आपको 2500 रुपया पर मंथ का स्टाइफंड मिलेगा 9 मंथ के लिए। उसके बाद जो लास्ट 3 मंथ बचेंगे वो 3 मंथ आपको किसी ब्रांच ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, बैंक के ही ऑफिस में लगाए जाएंगे, जिसमें आपको स्टाफ के साथ काम करना है, कैसे ऑफिस में रहना है वो सिखाया जाएगा। उस 3 मंथ की आपको रेम्यूनरेशन 15,000 पर मंथ आपको आपके अकाउंट में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो था पीजीडीबीएफ कोर्स क्या है। अब ये आपको डिफिकल्टी लेवल भी मैंने बता दिया, ये कोर्स के बारे में भी बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि यह कोई अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हर एक का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन जो कि बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं अपना ओपिनियन आपको दे देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे इस बार
नई तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनको ये एग्जाम नहीं अपीयर होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। आईबीपीएस पीओ की अपॉर्चुनिटीज है, एसबीआई पीओ की अपॉर्चुनिटीज है, आरआरबी पीओ की अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे ही क्लर्क की भी सेम अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अभी आने वाली हैं। और जिनकी एज ज्यादा है, यानी वो 26 या 27 प्लस है, अभी उनका कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, तो मेरे अकॉर्डिंग उनको इस जॉब के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जॉब सिक्योरिटी हर एक के पास होनी मस्ट है। तो उनको इस एग्जाम में जो है वो अपीयर हो जाना चाहिए। यही जो छोटी एज के हैं थोड़ा, और उनका प्री लेवल का एग्जाम भी क्लियर हो रहा है आईबीपीएस या एसबीआई का, उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी एज भी है और उनका जो प्रेपरेशन है वो भी अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनका क्लियर हो रहा है। तो वो इस एग्जाम के लिए ना जाए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी हर एक की अपनी चॉइस है, इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती। तो ये था दोस्तों कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।